तबाही की बात। कुछ देर का पानी घंटों की मुसीबत बन जाता है और फिर जान बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। ये तस्वीर सिर्फ पहाड़ों की नहीं, मैदानी इलाकों का भी यही हाल। जी हाँ, अब तो यूपी में सैलाब समंदर के रूप में मानो दौड़ रहा है। कैसे कॉलोनियां नदियों की शक्ल ले रही हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सैलाब इतना जबरदस्त कि बांस का पुल चंद सेकंड में बह गया। नाले में आई बाढ़ ने बच्चों की जान आफत में डाल दी। बनारस में इतना पानी कि प्रशासन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। प्रयागराज में 3 दिन बाद भी तबाही की तस्वीर नहीं बदली। गंगा से लेकर यमुना और सरयू से गोमती तक यूपी में लगभग सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कैसे शहर शहर लोग जलबंधक बन गए हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मगर पहले जम्मू के डोडा से आए फ्लैश फ्लड का कहर देखिए। तेज रफ्तार से नाले में पानी बह रहा है और उसके ऊपर से जान जोखिम में डालकर बच्चों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं लोग। सोचिए, अगर हाथ छूटा या फिर पत्थर खिसका तो कितना डरावना मंजर होगा। लेकिन मजबूरी रास्ता पार करने की, जल्दी घर जाने की, इसलिए कदम उठाया गया है। लोगों का दावा है कि गंगूरी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया और फिर स्कूली बच्चे घंटों फंसे रहे। लगातार बढ़ते पानी को देखकर जद्दोजहद इन्हें बचाने की हुई और फिर काफी देर तक इसी तरह मौत को मात दी गई। इसी से मिलती जुलती तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां एसआईआर के लिए जान जोखिम में डाली गई। उफनते नालों को पार करने वाले ये लोग एसआईआर टीम के सदस्य हैं। ये अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौसम से भी दो हाथ करते दिखे। तेज बहाव को क्रॉस करने के लिए इनके पास केवल डंडा भर था। हालांकि डर इस बात का भी था कि कहीं अनहोनी न हो जाए, क्योंकि सैलाब का कोई भरोसा नहीं। और ये बात प्रयागराज को देखकर अच्छी तरह समझ आती है। 3 दिनों के बाद भी पानी शहर से उतरा नहीं। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गुरुवार को भी 12वीं तक के स्कूल बंद रखने पड़े। अब तो गंगा लेटे हुए हनुमान का तिलक करने को मचल रही। समूचा संगम क्षेत्र बाढ़ से लबालब नजर आ रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र में, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलते थे, अब उन सड़कों पे जो है नाव चल रही हैं। पीछे तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये संगम क्षेत्र में जो दुकानें जो लगती थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तमाम जो घाटे हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई देगा। वाराणसी की तस्वीर भी डराने वाली है। यहाँ गंगा का रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। नदी के जल स्तर और खतरे के निशान के बीच इंच का फासला रह गया है। हालांकि पूरी तरह डूब चुके बनारस के सभी 84 घाट बता रहे हैं कि अगले कई दिन यहाँ भारी मुसीबत के रहने वाले हैं। हर गुजरते पल के साथ अब बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। वाराणसी में गंगा की लहरें अब डराने लगी हैं और आप तस्वीरें देखिए कि घाट किनारे जो लोग हैं उनकी परेशानियां किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। एक एक कर सभी जो घाट हैं वो गंगा की आगोश में समाते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि घाटों पर वाटर कर्फ्यू सा जो नज़ारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध नमो घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आधा से अधिक जो घाट है वो पूरी तरीके से पानी के आगोश में जा चुका है। सामने सूर्य को नमस्कार करती ये प्रतिमाएं हैं वो भी अब धीरे धीरे पानी के आगोश में जाने लगी हैं। तो बारिश और बाढ़ को देखते हुए काशी में अधिकारियों की टीम ने मंथन किया और खुद इलाके का मुआयना करने के लिए बोट से निकल पड़े। फिलहाल लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन फिर भी 4 दर्जन बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई। पानी का लेवल है गंगा नदी में वो लगभग 67 मीटर के आसपास पहुंच चुका है और लगातार ये लेवल बढ़ रहा है और
जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा, मकान जो हैं, जो बरना नदी के आसपास के मकान हैं, वो डूबना आरंभ हो जाएंगे। एक आध मकान में प्रथम तल तक पानी पहुंच भी गया है। हमारे 46 बाढ़ राहत शिविर हैं जो पूरे जनपद में हमारे बनते हैं, और जो सलारपुर का बाढ़ राहत शिविर है वो कल रात से चालू भी कर दिया गया है, और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जैसी भी आवश्यकताएं होंगी उस हिसाब से कार्य। बनारस में डर सिर्फ इतना भर नहीं कि गंगा के चलते वाटर कर्फ्यू सा लग गया है, बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा भी तबाही मचाने को आमादा है। पलट प्रवाह के कारण उन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिधर से होकर वरुणा गुजरती है। एक तरफ गंगा पूरे उफान पर है तो दूसरी तरफ गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है उसके भी जलस्तर में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, और इसकी वजह से अब सिर्फ घाटों ही नहीं बल्कि जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाराणसी, ये गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बांस का पुल जलक्रोध का तांडव नहीं झेल पाया और फिर टुकड़े टुकड़े में टूटकर द्वारकेश्वर नदी में समा गया। दरअसल पानी का बहाव इतना तेज था कि बांस के पुल का टिकना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, और फिर नदी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। जिस वक्त ये क्षतिग्रस्त हुआ तब कोई गुजर नहीं रहा था, लेकिन कुछ गांव का कनेक्शन टूट गया। पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा हो जहां सैलाब ने बसेरा न किया हो। घर से लेकर खेत, सड़क से लेकर पुल तक सब जलमग्न है। लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घुटनों तक आए पानी में किसी तरह गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक। इसीलिए सूबे के इस रियलिटी को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुद समझा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। लोगों को जरूरी सामान मुहैया हो सके, इसके लिए डीएम भी राहत कार्य में लगे हुए हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति कई दिनों के बाद भी सुधरी नहीं। पिछले 3 दिन से हुई बारिश ने हालात और डरावने कर दिए हैं। केंद्रापड़ा इलाके में 1 लाख से ज्यादा लोग सैलाब के साए में जी रहे हैं। अब चिंता इस बात की है कि खाने के लिए कहां से राशन लाएं और पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी है। लगातार भारी बारिश की वजह से उड़ीसा के ऐसे कई जिले जैसे कि जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंद्रापड़ा जो जिले हैं ये काफी प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये जो है हम केंद्रापड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 31 जो पंचायत है अभी भी जल भराव और जलमग्न हुआ है और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम की बाढ़ को लेकर सूबे के मुखिया हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पुनर्वास कार्यों को तेजी लाए जाने पर मंथन किया। वाराणसी से आशुतोष सिंह और प्रयागराज से विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात पाकिस्तान की।